कोई भी शास्त्र हो, कोई भी पुराण, इसमें भगवान महादेव की महिमा श्रेष्ठ मानी जाती है। सभी ऋषियों ने, सभी देवों ने और बहुत ज्यादातर राजाओं ने भी भगवान महादेव का आराधन किया है। सभी देवों तो भगवान शंकर जी का आराधन करते, लेकिन देवगणों ने भी भगवान महादेव का ही आराधन किया है, क्योंकि सबके आराध्य देव भगवान शिव हैं। और सभी देवों ने महादेव को कहा है, कोई भी मनुष्य हमारी भक्ति करे, हमारी साधना उपासना पूजा अर्चन करें, लेकिन हमारी पूजा अर्चन साधना का फल भगवान महादेव आपकी पूजा करने से, आपका आराधन करने से मिलता है। पूरे जीवन विश्व के कोई भी देवी देवताओं का पूजन अर्चन करते रहो, लेकिन देवताओं ने कहा जहां तक भगवान महादेव का आराधन नहीं होता, वहां तक हमारी पूजा का फल हम नहीं दे सकते। और सभी देव देवी की पूजा का फल भगवान शंकर देते हैं, भगवान महादेव ही देते हैं। ऐसे बहुत सारे श्लोक मेरे पास हैं जो भगवान शंकर जी की श्रेष्ठता बताई है। और हम सब जानते हैं भगवान शिव, भगवान महादेव कोई सामान्य देव नहीं है। भगवान शिव सर्व के इष्ट देव हैं। जगत के रचयिता तो है ही, विश्व का ईश्वर भी है। जगत का पालन पोषण संहार रक्षा सब कुछ शिव जी ही करते हैं। भगवान महादेव जी असंख्य रूप और स्वरूपों में प्रकट हुए हैं, इसलिए महादेव की पूजा साकार स्वरूप में भी हो सकती, निराकार स्वरूप में भी हो सकती। सकल निष्कल आकार निराकार, जिनको जो मन भावे इन रूप में, इन स्वरूप में भगवान महादेव की उपासना कोई भी मनुष्य कर सकते हैं। कई लोगों को अवतार प्रिय हैं तो अवतारों की पूजा करें, कई लोगों को निराकार प्रिय है, निराकार की उपासना करें। क्योंकि हमारी परंपरा सगुण और निर्गुण दोनों की उपासना है, दोनों श्रेष्ठ है। आपकी श्रद्धा सबसे बड़ी श्रेष्ठ मानी जाती है। श्रद्धा विहीन किया हुआ कोई भी बड़ा सत्कर्म कोई फल नहीं देता, लेकिन श्रद्धा के साथ किया हुआ छोटा सा भी सत्कर्म बहुत बड़ा फल दे सकता है। बहुत सारे स्तोत्र का पाठ करें, लेकिन इनमें कोई श्रद्धा नहीं है, लेकिन श्रद्धा के साथ एक भगवान महादेव का नाम लिया जाए तो भी उनका जीवन सफल हो सकता है। क्योंकि आध्यात्मिक क्षेत्र में श्रद्धा विश्वास ये महत्व की बात होती है। बहुत लोग बहुत कुछ करते हैं, लेकिन श्रद्धा विहीन कर्म करते हैं। श्रद्धा विहीन किया गया कर्म कोई फल नहीं देता। ठीक किया है मन की संतुष्टि के लिए, किसी को दिखा देने के लिए, लेकिन श्रद्धा से किया हुआ बहुत कुछ फलित होता है। तो कोई ऐसा धरती पर नहीं है जिसने भगवान शंकर जी का आराधन नहीं किया है। सब ने भगवान महादेव का ही आराधन किया है। कल हमने असुरों की बात बहुत सारे सुने, किन असुर ने, राक्षसों ने, दैत्यों ने भगवान महादेव के साधना करते हुए कितना बड़ा बल प्राप्त किया, लेकिन असुरी वृत्ति के कारण वो नित्य नहीं रह सके। कोई न कोई तरीके से उनका वध हुआ, उनका नाश हुआ, क्योंकि अत्याचारी थे। वृत्ति उनकी श्रेष्ठ नहीं थी, शुद्ध नहीं थी, इसलिए उनका विनाश हुआ। भगवान महादेव ने तो उनका तप और साधना देखकर बहुत बड़ा ऐश्वर्य दिया। देवताओं का ऐश्वर्य भगवान शंकर जी ने दैत्यों को दिया, लेकिन दैत्य रहे नहीं। क्यों नहीं रहे? उनकी कोई शुद्धता नहीं थी, उनका स्वभाव असुरी था। और दुनिया में कोई भी मनुष्य हो, उनका मान सम्मान कीर्ति तरक्की प्रगति सब कुछ स्वभाव पर आधारित रहते हैं। जिनका स्वभाव योग्य नहीं है, कोई भी क्षेत्र में इतना आगे नहीं बढ़ सकता जितना बढ़ना चाहते हैं।
इसलिए स्वभाव ये महत्व की बात रहती है। हमारा स्वभाव धर्मशील होना चाहिए, तो प्रयास नहीं करना पड़ेगा। कई लोगों का स्वभाव ही ऐसा होता है, धर्म से जुड़े रहता है। तो शिव महापड़ अंतर्गत व्यास जी ने जो कहा है वो मैं आपको कहता हूं। और बहुत सारा संवाद है सूत पुराण और शौनक ऋषि का, और ब्रह्मा और नारद जी का, विष्णु और देवों का, और सनत कुमार और भगवान महर्षि व्यास जी का, और उपमन्यु ऋषि और भगवान द्वारकाधीश कृष्ण जी का संवाद है। कई दिनों से हम इस बात को सुना रहे और हम समझने का प्रयास करते हैं। तो यहां सनत कुमारों ने व्यास जी को कहा है, और आज कैलाश के उत्तम शिखर पर बैठकर शिव भक्तों में श्रेष्ठ महादेव जी के भक्त, सभी शिव भक्तों में शिरोमान्य शिव भक्त, सिर मुकुट शिव भक्त, ऐसे उपमन्यु जी द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जी को बहुत सारी बातें सुना रहे हैं। भगवान कृष्ण जी ने जिज्ञासा व्यक्त की है कि मेरे हृदय में भगवान महादेव के प्रति श्रद्धा दृढ़ होनी चाहिए। ऐसी सुंदर सुंदर कथा आप मुझे सुनाओ। जब मेरे हृदय में श्रद्धा का दीप प्रज्वलित हो जाएगा, संपूर्ण मेरा चित्त मन भगवान शिव जी के चरणों में समर्पित हो जाएगा, बाद में मैं मेरे आराधन का प्रारंभ करूंगा। जहां तक मेरे हृदय में भगवान शिव के प्रति कोई श्रद्धा का दीप और संपूर्ण में समर्पित न हो, वहां तक मैं आराधन का प्रारंभ नहीं करूंगा। इसलिए उपमन्यु जी भगवान द्वारकाधीश को बहुत सारे शंकर जी की महिमा, बहुत भगवान महादेव की श्रेष्ठता, शिव भक्तों की महिमा, ये उपमन्यु जी भगवान कृष्ण जी को सुना रहे हैं। ये संवाद कैलाश में चल रहा है, कैलाश के उत्तम शिखर पर चल रहा है। और उपमन्यु ने कहा, हे महर्षि, सनत कुमारों ने कहा, हे महर्षि वेद व्यास, यश अतुलित और शिव आराधना से, प्रभाव से मैंने बहुत सारा ज्ञान प्राप्त किया। सनत कुमारों ने भी यही कहा है कि मेरे पास जो कुछ है भगवान शिव के आराधन से है। हम जो कुछ आपको सुना रहे हैं ये भगवान शिव की कृपा से सुना रहे हैं। और भगवान व्यास ने भी यही कहा कि मेरे पास इतना सुंदर त्रिकाल ज्ञान है, इतनी सारी विद्याएं हैं, ये भगवान शिव की साधना से, महादेव की उपासना से ही मिली है। और हम गौरव से कह सकते हैं महर्षि भगवान व्यास जी महादेव जी के परम भक्त हैं। व्यासेश्वर महादेव लिंग की जिसने स्थापना की है, व्यास भगवान शंकर जी के भक्त हैं। भगवान व्यास जी ने महादेव का शरण संपूर्ण स्वीकार लिया है। इसलिए यहां कहा है महर्षि वेद व्यास जिनश यश अतुलित, उन्होंने भी शिव आराधना के प्रभाव से बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारे विद्या, त्रिकाल ज्ञान प्राप्त किया है। भगवान व्यास के बारे में कहा है, ये श्लोक शिव महापुराण ग्रंथ का है, उमा संहिता का है। श्लोक इसलिए हम गा रहे हैं, सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, ये सिद्धांत है, ये आधार है, ये कोई कल्पित बात नहीं है। ये कल्पना करते हुए बनी बनाई बात, कलयुग में बनाए हुए शास्त्र, कलयुग में सर्जन किए हुए शास्त्र, हमारे जैसे मनुष्य ने बनाए हुए शास्त्र, ये बात नहीं है। ये शिव महापुराण ग्रंथ की महिमा है। आदर के साथ, भाव के साथ आप सुने। एक एक श्लोक शंकर भगवान की वंदना है, एक एक श्लोक महादेव की उपासना माने जाते हैं। यह ग्रंथ उपासना है। लगातार हम आपके समक्ष भगवान शंकर जी की कथा कहने का प्रयास करते हैं। कितने दिन बीत गए, हमने पहले 51 दिन लगातार भगवान महादेव की महिमा कही, बाद में
58 दिन तक 2 समय शिव जी की महिमा कही, और दूसरी बार एक ही कथा नहीं कही, रोज कुछ महादेव के बारे में कोई न कोई अनसुनी बात आप तक पहुंचाने का हम प्रयास करते हैं। बाद में 63 दिन तक लगातार, बाद में अभी 44 दिन तक भगवान शंकर जी की कथा गाई। अब 39 दिन 49 डे निरंतर हम भगवान महादेव की कथा आपको सुनाएंगे। ये श्लोक शिव महापड़ ग्रंथ का है। वेद व्यासस्तु यो नाम्ना, भगवान व्यास की बात कही है। प्राप्त इतना बड़ा यश भगवान व्यास को मिला। ये पीठ भी व्यास जी के नाम से पहचानी जाती है। ये शंकर की साधना का फल माना जाता है, महादेव की उपासना का फल माना जाता है। शिव महापुराण बोल रहा है, सोऽपि शंकर माराध्य त्रिकाल ज्ञान माप्तवान्, त्रिकाल ज्ञान माप्तवान्। कितनी सुंदर बात है। भगवान व्यास जी को वे स्वयं भगवान शंकर जी की कृपा मिली, महादेव की कृपा मिली। भगवान महादेव का आराधन किया है महर्षि व्यास जी ने, और भगवान शंकर की कृपा से उनको सब कुछ मिला है, अतुलित। उसकी तुलना के समान किसी का यश नहीं है। कोई भी पुराण का पाठ किया जाए, व्यास की महिमा गाई जाती है। व्यास पीठ से सब कुछ भगवान व्यास का प्रसाद बांटा जाता है, इसलिए का अतुल यश मिला है। उसकी तुलना में इतना बड़ा यश किसी को नहीं मिला। जहां भी कथा कीर्तन होता है भगवान व्यास को याद करते हैं। महर्षि भगवान व्यास की वंदना करते हैं, नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे। कितनी सुंदर महिमा। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे, फुल्लारविन्दायत पत्र नेत्र, येन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप, प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। भगवान व्यास की वंदना की जाती है। मूल में तो भगवान शंकर है, मूल में तो भगवान महादेव है। इसलिए बार बार हम बोलते रहते हैं, आप कोई भी विचारधारा में हो, भगवान महादेव को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। महादेव के प्रति कभी आदर कम नहीं होना चाहिए। सभी विचारधारा श्रेष्ठ माने जाते हैं। सभी धर्म ग्रंथों में सबकी महिमा है, अपने अपने ग्रंथों की अपनी महिमा रहती है। कोई भी संप्रदाय के धर्मगुरु सभी मान्य हैं, सभी आदरणीय हैं। और शिव महापुराण में कहा, उसको ही ज्ञानी माना जाता है, उसको ही विद्वान माना जाता है जो भगवान शिव जी के चरणों में प्रेम समर्पित करते हैं, उनको श्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए बहुत सारे विद्वान, बहुत सारे ज्ञानी कोई भी संप्रदाय में हैं, लेकिन शिव जी को बहुत मानते हैं। महादेव की आराधना उनके मूल में रहती है। भगवान शंकर जी की कभी अपकीर्ति नहीं, महादेव की कभी निंदा नहीं। शिव महापुराण अंतर्गत उमा संहिता में तो जो महादेव की निंदा करते हैं उनके बारे में तो इतना कुछ कहा है। समझदार उनको कहते हैं जो कभी शिव जी की निंदा न करे और भगवान महादेव की स्तुति करे, शंकर भगवान का गुणगान करे। यहाँ कहा भगवान वेद व्यास जी ने भी शंकर भगवान की उपासना की, महादेव की साधना की। व्यास नदी का भी नाम है हमारे भारत में, एक नदी व्यास नदी, और बहुत सारे स्थानों पर व्यासेश्वर महादेव भी हैं।
यहाँ वडोदरा के पास एक नदी के तट पर व्यासेश्वर महादेव का बहुत प्राचीन लिंग स्वरूप है। ऐसे तो बहुत स्थानों पर भगवान व्यास के नाम से शिवलिंग स्थापित किए गए हैं। कहना यह है कि महर्षि व्यास जी महादेव का आराधन करते हुए इतना बड़ा यश प्राप्त किया है। और आगे कहा, इंद्र से अपमानित हुए बालखिल्य महर्षियों ने सदाशिव की आराधना कर संग्राम में दुर्जय गरुड़ को प्राप्त किया। उन्होंने इंद्र को जीत कर सोमरस का हरण किया। जो सोमरस की बातें हैं इसके बारे में बहुत लोग जानते, बहुत लोग नहीं जानते। गरुड़ ने हरण कर लिया, लेकिन मूल में भगवान महादेव की साधना है। इंद्र बार बार अभिमान में आकर बहुत कुछ अनर्थ कर देते हैं, उसका परिणाम सभी देवताओं को भी भोगना पड़ता है। जो कि देवराज है इंद्र, जो राजा, जो इंद्र कुछ गलती करते हैं तो सभी देवताओं को भी सभी गलती का फल भोगना पड़ता है, भुगतना पड़ता है। इसी सब के मूल में शिव ही है। कहीं भी कहीं एंगल से आप देखो, कहीं भी कहीं जाओ, लेकिन आपको शिव के पास ही आना पड़ेगा, महादेव के पास ही जाना पड़ेगा। उपमन्यु ऋषि भगवान कृष्ण को ये कहना चाहते हैं कि कहीं भी दुनिया में, कहीं भी विश्व में आप जाओ, लेकिन अंत में तो सबको शिव के पास ही जाना है, महादेव के पास ही जाना है। ये श्लोक शिव महापड़ ग्रंथ का है। इंद्रेण बाल खिल्यास्ते परिभूतास्तु शंकरा। और ले भीरे सोम भरतार गरुड़ं सर्वदुर्जयम्। सभी ऋषि मुनियों ने भगवान महादेव का आराधन करते हुए गरुड़ को हासिल किया और इंद्र को परास्त किया गया। और इंद्र का वह जो सोमरस था वो भी हरण कर लिया। बार बार देवता पराजित हुए हैं, बार बार स्वर्ग से वंचित हुए हैं। इंद्र को बहुत सारी बार इंद्रपुरी को छोड़कर भागना पड़ा। क्यों? उनकी शिव भक्ति, शिव साधना कम हो जाती थी, क्योंकि ये सब स्वर्ग के भोग विलास और सुख में सब रस जाते थे, शिव जी को भूल जाते थे। बाद में असुर आक्रमण करके सब कुछ जीत लेते थे। जहां तक देवताओं का तप, इंद्र का तप, इंद्र के शिव भक्ति बलवान रहते, वहां तक कभी देवता और कभी इंद्र का पराजय नहीं होता। लेकिन उसका तप बल पूर्ण हुआ और इसी समय असुर आक्रमण करते हैं। इसलिए जीवन में कभी तप बल, साधना बल कम नहीं होना चाहिए। तप साधना दिन प्रतिदिन उसकी वृद्धि होनी चाहिए, कभी ये कम नहीं होना चाहिए। सत्कर्म, सत प्रवृत्ति निरंतर आपको बल देती है और बुद्धि की शुद्धि करती है। शिव महापुराण में ऐसी बहुत सारी बातें कही हैं जो अभी तक लोगों के पास नहीं पहुंची। अब बहुत सुंदर बात है, जब शिव जी की कोप से घोर अनावृष्टि के कारण सर्वत्र जल के दुर्लभ होने से त्रिलोकी में हाहाकार मच गया, तब देवता भगवान शिव की आराधना कर जल को पुनः प्राप्त किया था। अनावृष्टि, ऐसी तो बहुत सारी कथा शिव महापुराण में है। बहुत सारी बात, अनावृष्टि हुई, जल नहीं हुआ, जल नहीं हुआ। गौतम ऋषि के समय में भी अनावृष्टि हुई थी, अतिवृष्टि नहीं अनावृष्टि हुई थी और जल का अभाव हुआ था। अत्रि महाराज की भी कथा है, अकाल पड़ा था, कहीं जल नहीं मिलता था, शिव की आराधना से जल मिला है, महादेव के आराधना से जल मिला है। ऐसे बहुत बार हुआ है। इसलिए कभी कभी वर्तमान युग में भी हम सुनते हैं, कभी बारिश नहीं होती ना तो बहुत सारे लोग अभिषेक करने के लिए बैठ जाते हैं, भगवान शंकर जी की पूजा करने के लिए बैठ जाते हैं। बहुत सारे विद्वान ब्राह्मण भगवान महादेव की आराधना में बैठ जाते हैं। कहीं कहीं शिवालय को, गर्भगृह को पूरे जल से भरा जाता है। ऐसी बहुत सारी कथा, बहुत सारी बातें हमने सुनी, देखी।
शिवालिक का जो अंतिम गुरु होता है, जहां शिवलिंग भी रहता है, उसको शिवालिक का गर्भगुरु कहा जाता है। और पूरा जल से भर देते हैं। भगवान शंकर जी को जल में डुबा रखते हैं वृष्टि के लिए। बाद में बारिश होती है। कहीं कहीं ब्राह्मण लोग यज्ञ करने लगते हैं। इनमें यज्ञ भगवान महादेव का होता है, शिव जी का यज्ञ होता है, शिव जी की प्रधानता रहती है। बारिश के लिए भगवान शंकर जी की विशेष पूजा आराधना करने लगते हैं ब्राह्मण, जब अनावृष्टि होती है। इसलिए शिव के आराधन से प्रकृति आपको अनुकूल रहती है, कभी प्रकृति प्रतिकूल नहीं बनती। इसलिए हर हमेशा मनुष्य मात्र को शिव आराधना विशेष प्रकार से करनी चाहिए। आज हम देखते हैं दुनिया में बहुत सारे संप्रदायों के कारण शिव आराधना करने वाले बहुत कम लोग हो गए। अभी धीरे धीरे हो रहा है। बाकी हमने तो देखा, हमारा तो जन्म ही शिवालय में हुआ है। बहुत कम लोग शिवालय आते थे, कम लोग शिवालय में अभिषेक करते थे, किसी को पता नहीं था। शिवालय सभी सुमसाम। शिवालय की क्या बात करो, ज्योतिर्लिंगों में भी बहुत कम लोग जाते थे। मुझे पता है, हम जब त्र्यंबकेश्वर महादेव जाते थे, त्र्यंबकेश्वर महादेव के सीढ़ी तक हम गाड़ी खड़ी रखते थे, कोई नहीं होता, हम आराम से अंदर जा। अभी देखो टिकट लेनी पड़ती है, लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। और हमारा सोमनाथ जो ज्योतिर्लिंग है, वहां हम अंदर जाकर और भगवान सोमनाथ महादेव के द्वार तक हम गाड़ी ले जाते थे, कोई नहीं होता था। हम अकेले बैठते थे समुद्र के तट पर, सोमनाथ महादेव की सीढ़ी पर बैठे बैठे समुद्र को देखते थे, कोई नहीं होता था। अंदर फोटो खींचते थे हम, इतने दर्शनार्थी नहीं थे। लेकिन आज धीरे धीरे बहुत सारे लोग शिव जी को भजने लगे, शिवालय तक पहुंचने लगे हैं। मैं थोड़े समय पहले एक वल्लभीपुर गांव में गया था, तो वहां के पुजारी कह रहे थे कि पूरे दिन में 1-2 व्यक्ति आते थे शिवालय, कोई नहीं आता था। अब तो रोज के 400-500 व्यक्ति शिवालय दर्शन के लिए आते हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे जागृति आई है। और बीच में बहुत समय ऐसा हुआ, बहुत सारे लोग शिव जी से विपरीत हुए, और बहुत सारे विचारधारों ने प्रचार भी ऐसा किया था। हम खातिर के साथ कहते हैं, नहीं किया, ऐसे नहीं किया ही था। लोगों को शिव से ध्यान हटा दिया गया था, तो मुझे पता है। अभी वर्तमान युग में कितना सभी मनुष्य भयभीत हैं। इस भय में से मुक्त होने के लिए एक ही आधार है, भगवान शिव का आराधन, महादेव का ही आराधन, और कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए बेरहम पशुओं को मारा, पशुओं की हिंसा की, उसका परिणाम ये आ रहा। हम तो 25 साल पहले कथा में गाते थे, 20 साल पहले कथा में गाते थे कि हिंसा बंद नहीं होगी तो बहुत ऐसे रोग निकल आएंगे जिनका नाम भी आपको पता नहीं होगा। हमने बहुत कुछ बोला। अभी भी ऑडियो कैसेट, वीडियो तो तब नहीं बनते थे, ऑडियो कैसेट बनती थी, हम बोलते थे। और मांसाहार पर हम बहुत बोले। कोई कोई प्रांत तो ऐसा होता है पूरा गांव मांसाहारी होता है, कोई घर ऐसा नहीं जिन घर में मांसाहार न, सभी पूरा गांव। ऐसे गांवों में हमने कथा की, किसी गांव का नाम तो न मैं दूं, लेकिन बहुत सारे गांव ऐसे हमने देखे, अभी भी है। पूरे गांव में से एक घर ऐसा होगा जिनमें कुछ नहीं होता। बाकी रवि और मंगल के दिन तो चाहिए उनको, मंगलवार और रवि उसका खाली नहीं होना चाहिए। ये उसका परिणाम है। कभी आप रोड पर जाते हैं, कभी कोई पशु का एक्सीडेंट हो गया तो कितनी दया आती है। वो तड़पता है तो हम ले आते हैं उसको, उसकी पाटापिंडी करते हैं, उसकी सारवार करते हैं। किसने अंदर से भाव प्रकट होता है। तो बेरहम गायों की हत्या हो रही थी, कहां गए थे लोग। हमने बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे, गायों के ऊपर इतना गर्म पानी डाला जाता है कि गाय की पूरी खाल उतर जाती है। बाद में जिंदा गाय की खाल उतारते हैं, गाय तड़पते रहते और चमड़ा उतार लेते, क्योंकि गाय मरने के बाद चमड़ा कड़क हो जाता है, टाइट हो जाता है, इसलिए जिंदे गाय का चमड़ा उतार दिया। ऐसे वीडियो हमने देखी हैं। ये उनका परिणाम सब भोग रहे हैं। और हमने वहां तक वीडियो देखी, सच्ची वीडियो देखी हमने, गौ भक्तों ने हमको दिखाया।
और गाय को सूर्य प्रकाश में तपाई जाती है और गाय को बहुत मारते। गाय के मुख में से इतना जीभ बाहर निकल जाती है, वहां तक मारते हैं। बाद में फिर थोड़ी देर तक रहने देते हैं, तपने देते हैं सूर्य प्रकाश, फिर से मारते हैं। क्यों? गाय का जो लहू है ना चमड़ी में आ जाता है तो चमड़ा एकदम नॉर्मल बन जाता है। इसलिए चमड़े की कोई वस्तु का उपयोग भी नहीं करना चाहिए, कभी नहीं। इसमें हिंसा भरी रहती है। ऐसा सब कुछ हमने देखा है, वीडियो में देखा है। और ताजा जन्मा हुआ गाय का बछड़ा उनको बेरहम मार देते, उसकी खाल उतार लेते, उसमें से पर्स होते हैं ना जो पॉकेट, इनमें से इनके चमड़े में से बनता है। ऐसी बहुत सारी बातें हमने जानी सुनी है। इसलिए सारे गौ भक्त पूरे भारत देश में अल्लाह बोल रहे कि गायों की रक्षा हो, गायों की रक्षा हो। सब अपने यथाशक्ति अनुसार गायों को रखते हैं और रखना भी चाहिए। अभी भी गाय बहुत सारी कट रही है। यूपी में हम योगी महाराज को प्रणाम करते हैं, उसने बहुत सारे कत्ल खाने बंद करा दिए। ऐसे महापुरुषों को हम प्रणाम करते हैं। अभी भी समय है, अभी जो पूरा भारत हिंसा बंद कर दे, कोई जीव जंतु को मारने का बंद कर दे और आहार में जो पवित्रता आ जाए, अभी भी बहुत कुछ समय है हमारे पास। बाकी कोई रहने वाला नहीं है, ये धरती खाली पड़ी रहेगी, बंजर हो जाएगी, क्योंकि इतना ये भयानक कोरोना है और लोग समझते भी नहीं है। एक दूसरे को मिलते रहते हैं और स्वयंभू सबको लॉकडाउन करना चाहिए। ये मेरी साधु की विनंती है, क्योंकि सरकार करेगी तो सरकार पर बहुत जिम्मेदारी आएगी। इसलिए अभी समय बाहर निकलने का नहीं। इसलिए तो हम कथा में किसी को आमंत्रित नहीं करते। यहाँ सेलवास आसपास के लोग कितने, हम लोगों को यहाँ हमने बहुत सारी कथा की, कोई गांव नहीं छोड़ा। कलगाम से लेकर यहाँ के बहुत सारे गांवों में हमने कथा की है। गांव मुझे यहाँ जानता है, सबको कथा में आना है, लेकिन हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप नहीं आए। आप आपके घर में बैठकर, आप टेलीविजन के माध्यम से, आस्था टीवी के माध्यम से, मोबाइल में गिरी बापू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से कथा सुनते रहें। मगर मुझे भी अच्छा लगता है कि सामने लोग बैठे हैं, क्योंकि हम तो लाखों लोगों के सामने कथा करने वाले, हमारी भी आदत हो गई थी कि लोगों के सामने कथा करने की। लेकिन समय वर्ते तो सावधान। और विदेश में से इतने बुजुर्ग का फोन आता है कि हम मंदिर नहीं जा सकते, बाहर नहीं निकल सकते, मंदिर सभी बंद है, सत्संग बंद है, तो टेलीविजन के माध्यम से हम भगवान की कथा सुनते रहते हैं। वो मुझे भी आशीर्वाद देते हैं और साथ में ये जो मेरी कथा के जजमान श्री है ने, उनको भी आशीर्वाद देते रहते हैं, उनको भी आशीर्वाद देते रहते हैं और कहते हैं हमारी बात पहुंचा देना। और जहां हमारी कथा है ना, वहां भी उनके लिए भी प्रणाम भेजते रहते हैं। वो कितने भाग्यवान है। वासुकीनाथ महादेव की जिनने स्थापना की, वो संपूर्ण वासुकीनाथ महादेव के संस्था संभाल रहे हैं, इस शेठ को भी बार बार प्रणाम करते हैं। हमारे अनिल जी अग्रवाल, सुलोचना देवी अग्रवाल को भी आदर देते हैं। कथा में हमारा स्वयं का तो कोई खर्च नहीं होता, लेकिन ये व्यवस्था का तो जरूर रहता है। इंटरनेट से कथा जाती है, बहुत कुछ रहता है। तो जो मनुष्य नहीं समझेगा, अभी भी समय है और सब लोगों को मिलकर संगठित करते हुए जरूर कुछ करना चाहिए। बाकी सभी हॉस्पिटल भर रही हैं, बहुत सारे डॉक्टरों का हमारे पर फोन आ रहे हैं, कह रहे इंजेक्शन नहीं मिलते, दवा नहीं मिलती, हॉस्पिटल में कोई बेड खाली नहीं है। सारंगपुर संस्था में तो पूरे मंदिर को आइसोलेशन बना दिया, पूरे मंदिर को हॉस्पिटल में तब्दील कर दिया, मंदिर में हॉस्पिटल बन गए। इसलिए जहां तक हम हिंसा नहीं बंद करेंगे, पशु को मारने का बंद नहीं करेंगे, वहां तक ये तांडव चलता ही रहेगा। और बहुत बार ऐसा पृथ्वी पर हुआ ही है। और शिव जी ने भी कहा है, सभी जीवों को तृप्त करने में मेरी तृप्ति है। ये ब्रह्मा जी ने नारद जी को भी बात बताई थी कि शिव जी का ये वचन है कि सबको तृप्त करने में मेरी ही तृप्ति मानी जाती है। मैं ही संपूर्ण विश्व में हूं।
इसलिए हमारी सनातन का मंत्र है अहिंसा परमो धर्म। किसी की हिंसा नहीं हम करते। जो आप जाति से हिंदू हैं तो कभी कोई पशु को मारना नहीं चाहिए। आज सारे घरों में फ्रिज खोलते हैं तो क्या क्या निकलता है फ्रिज में से? कोई घर बचा नहीं। कोई मनुष्य की मृत्यु हुई तो इस मनुष्य को एक दिन भी घर में नहीं रखते लोग, उसको जल्दी जला देते, जल्दी दफना देते हैं। तो कई दिनों का ये मांस आपके फ्रिज में पड़ा है, वो कैसे रख सकते आप? आपके बाप दादा का शव घर में नहीं रख सकते, तो ये मरा हुआ पशु का मांस घर में क्यों रखते आप? तो हमारी हृदय की रिक्वेस्ट है, मनुष्य जाति को बचाना है तो सबको संगठित होकर हिंसा को बंद कराना पड़ेगा। और यहां कहा है अनावृष्टि में से भगवान शंकर ने ही रक्षा की है। हमने देखा है कभी कभी कहीं बारिश नहीं होती, मानसून बहुत पीछे जा रहा है तो बहुत सारे मंदिरों में भगवान शिव की धुन, बहुत सारे शिवालयों में शिव जी की पूजा होने लगती है, बहुत सारे ब्राह्मण यज्ञ करने लगते हैं। बारिश के लिए शिव का आराधना विशेष माना जाता है। ये बात शिव महापुराण ग्रंथ की है।